अब देखिए कुछ और MCQs है। देखिए अब आते हैं LCM के। LCM का L का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल। अब अगर आपसे पूछे कि 3 का LCM, 3 और 4 का LCM क्या होगा, देखिए आपने 3 के मल्टीपल ढूंढने होते हैं। एक 3 होता है क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1.3, फिर क्या है 6 है क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2+3, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। इस तरह 9 है क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। इस तरह 12 है 3×4, ठीक है। इस तरह 15 है, इसको लिख सकते हैं 3×5, ठीक हो गया। इस तरह 18 है, उसको लिख सकते हैं 3×6। इस तरह 21 है, उसको लिख सकते हैं 3×7, अब टू सो ऑन, ठीक है। इस तरह 4 के मल्टीपल ढूंढे। 4 के मल्टीपल क्या है 4। अब देखिए 4 के मल्टीपल एक 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया 8 हो गया क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4×2। फिर इस तरह 16 है, 4×2 लिखते हैं। फिर इस तरह 12 है, 12 को लिख सकते हैं 4×3 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब टू सो ऑन। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं, इसमें जो कम से कम जो आया है, जो कम से कम आया है, जो दोनों में आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब नज़र आ रहा है वो 12 नज़र आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो सकता है। या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक और तरीका ये भी है कि इधर 3 4 लिख दो, पहले 3 को 1 बना लें तो 3 से डिवाइड होगा, फिर 4 को नीचे कर दो, फिर 4 को 1 बना लो, 1 कामा ये बना दो, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो तो ये इसका क्या बनेगा, ये LCM बनेगा। तो इस तरह भी मैं निकाल सकता हूँ। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि निकालने के, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 27 और 45 का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालना चाहें तो देखिए एक 27 है, एक 45 है, किससे डिवाइड होगा, कम से कम डिवीज़न ये 3 से होगा 9, ये 15, फिर 3 से होगा 3 हो जाएगा जी, ये 5 हो जाएगा जी। फिर 3 को 1 बना ले, फिर 3 से डिवीज़न और फिर 5 नीचे कर ले, फिर से डिवीज़न 5 से, फिर ये भी 1, ये भी 1, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135 आता है, आई थिंक सो, बिल्कुल 135। तो इसका LCM क्या बनेगा, इन दोनों की वैल्यू का 135। आसान सा रिज़ल्ट है ये भी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। When one unit whole quantity is divided into equal parts, all those parts called fraction। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। When one unit whole quantity, ठीक है, is divided into equal part। देखिए ये whole quantity है, ठीक हो गया। अब मैं इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। किस में डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने वहाँ 1 2 3 और 4, ठीक है। ये मैंने पार्ट उठाए, ये मैं पार्ट, अब देखिए होल में से मैं ये पार्ट उठा रहा हूँ। तो जब आप होल, ये होल था, होल में से अगर मैं ये कुछ जिस तरह के आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट अगर आप उठाए, होल कितना है 10 है, तो ये इसका क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं जी, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है पार्ट है जी। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ यूनिट। फ्रैक्शन किसी भी यूनिट के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि 10 में से 7, ये एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर फॉर एग्जांपल 2 फ्रैक्शन आपने बना लिए, उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। इससे हमारी ये